हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एग्जाम धुन में। दोस्तों यहाँ पर 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। वन बाय वन हर एक क्वेश्चन पर डिस्कशन होगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो सेशन के स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन आप देख ही रहे होंगे। प्राचीन भारत में अर्थशास्त्र लिखने वाले थे। तो प्राचीन भारत में अर्थशास्त्र किसने लिखा था? बृहस्पति ने, कालिदास ने, कौटिल्य ने या बाणभट्ट ने? तो यहाँ पर सही जवाब दोस्तों हो जाएगा कौटिल्य। तो अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? कौटिल्य हैं। फिर है चीन की वर्तमान राजधानी कौन सी है? तो चीन की वर्तमान राजधानी बीजिंग है। बी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए श्रीलंका की राजधानी अगर देखा जाए तो श्रीलंका की दोस्तों क्या है राजधानी? ये कोलंबो है। फिर है वेल्थ ऑफ नेशंस नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो वेल्थ ऑफ नेशंस ये पुस्तक लिखी थी एडम स्मिथ ने। ए ऑप्शन करेक्ट है। चलिए, होम डायमंड शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? 55 नंबर है। होम डायमंड तीरंदाजी में, ब्रिज में, तैराकी में या बेसबॉल में? तो हो डायमंड ये खेल का शब्द बेसबॉल में किया जाता है। किस में? बेसबॉल में। अगला है प्लेग रोग किसके कारण से होता है? मच्छर के कारण, चूहे का पिस्सू के कारण या खटमल या कॉकरोच? 56 नंबर का सही जवाब बी है, चूहे का पिस्सू। प्लेग रोग किसके कारण होता है? चूहे के पिस्सू के कारण। फिर है पीड़ा यानी पेन का तकनीकी नाम क्या है? निजेरो, राइपो, एल्गो, ग्राफो? तो दोस्तों इसका सही जवाब है बी, राइपो। पीड़ा यानी कि पीड़ा जो मतलब दर्द होता है, पेन, इसका तकनीकी नाम क्या है? राइपो है। चलिए अगला है 58। भारत में बेरोजगारी को कम किया जा सकता है जनसंख्या वृद्धि दर को कम करके, डिग्री से रोजगार को अलग करके, श्रम प्रधान तकनीकी अपनाकर, उपयुक्त सभी का प्रयोग करके। तो 58 का सही जवाब दोस्तों यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा, उपरोक्त सभी का प्रयोग करके। सारे प्रयोग कर लीजिए, इससे बेरोजगारी को कम किया जा सकता है। 1776 किसके लिए जाना जाता है? फ्रांस की क्रांति के लिए, पेरिस संधि के लिए, अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा के लिए, भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना के लिए? 1776 59 नंबर सही जवाब है सी नंबर। 1776 अमेरिकी स्वतंत्रता घोषणा के लिए जाना जाता है। स्वातंत्र की घोषणा, अमेरिकी स्वातंत्र की घोषणा के लिए जाना जाता है। बैरम खां के किस बादशाह के लिए 4 वर्षों तक शासन की देखभाल की थी? तो बैरम खां दोस्तों देखा जाए तो ये अकबर का संरक्षक था। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला है उपवेद आयुर्वेद में किससे संबंधित विवरण है? उपवेद आयुर्वेद में किससे संबंधित विवरण है? तो 61 नंबर का सही जवाब है औषधियों से। आयुर्वेद में किससे संबंधित विवरण है? औषधियों से संबंधित। 62 नंबर है भूकंप तरंगों का अध्ययन किया जाता है हाइड्रोग्राफ द्वारा, बैरोग्राफ द्वारा, सीस्मोग्राफ द्वारा, थर्मोग्राफ द्वारा? सही जवाब है सीस्मोग्राफ। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे दें। भूकंप तरंगों का अध्ययन सीस्मोग्राफ द्वारा किया जाता है, जबकि भूकंप तीव्रता की माप रिक्टर स्केल द्वारा की जाती है। अगला है स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण शिक्षा है। यह किसका कथन है? 63 नंबर का डी ऑप्शन सही है, अरस्तु का ये स्टेटमेंट है। चलिए, विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन हैं? विंग्स ऑफ फायर, तो इनके लेखक हैं एपीजे अब्दुल कलाम। डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला है दाम्पत्य इकाई का नाभिकीय संबंध है माता पिता और बच्चे से, पति और पत्नी से, सिबलिंग्स भाई बहन से, उपरोक्त सभी से? 65 का सही जवाब है ए, माता पिता और बच्चे से दाम्पत्य इकाई का नाभिकीय संबंध। दलाल पथ कहाँ पर स्थित है? दलाल पथ 66 नंबर सही जवाब है सी, मुंबई में दलाल पथ स्थित है। गोधरा नामक स्थान किस राज्य में है? गोधरा कांड जो हुआ था ना, तो इसका सही जवाब सी, गुजरात। गोधरा नामक स्थान किस राज्य में है? गुजरात में है। नेशनल बुक ट्रस्ट की स्थापना कब हुई थी? ए ऑप्शन सही है, 1957 में। अगला है मांग पैदा करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? कीमत की, आय की, उत्पादन की, आयात की? तो मांग पैदा करने के लिए आय की आवश्यकता होती है। चंद्र ग्रहण में क्या होता है दोस्तों?
चंद्र ग्रहण की स्थिति में पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है। 70 नंबर का बी ऑप्शन करेक्ट है, पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच आ जाती है। हरित क्रांति का प्रारंभ कब हुआ था? 71 नंबर का सही जवाब है ए, 1967-68 में हरित क्रांति की प्रारंभ हुई थी। फिर है भूपटल का अधिकतम भाग क्या है? 72 नंबर, इसका सही जवाब है बी, आग्नेय चट्टानों द्वारा। भूपटल का अधिकतम भाग बना है आग्नेय चट्टानों द्वारा। फिर है मूरिया नामक जनजाति कहाँ पाई जाती है? मूरिया नामक जनजाति 73 का बी ऑप्शन सही है, झारखंड में। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह 74 नंबर, तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। फिर है गदर पार्टी के प्रवर्तक कौन थे? लाला लाजपत राय नहीं, लाला हरदयाल। सी ऑप्शन करेक्ट है 75 का। अमेरिका में 1913 ईस्वी में लाला हरदयाल ने स्थापना की थी इसकी। 15 अप्रैल 1980 को कितने और बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था? 76 नंबर का सही जवाब है बी, 15 अप्रैल 1980 को 6 और बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। फिर है जनमत संग्रह लोकतंत्र की एक ऐसी प्रणाली है जिसका प्रयोग किस में किया जाता है? 77 नंबर का सही जवाब है कानूनों के क्रियान्वयन हेतु किया जाता है, लोक सेवकों की नियुक्ति के लिए किया जाता है। 77 नंबर, तो दोस्तों इसका सही जवाब है डी, सार्वजनिक महत्व के किसी नीति संबंधी विषय पर जनता के विचारों को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। फिर है संविधान सभा के सभापति कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, यही सभापति माने जाएंगे। पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 में हुई थी। किस लड़ाई से भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी थी? तो पानीपत की पहली लड़ाई जो 1526 ईस्वी में हुई थी बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, तो इसी में क्या हुई थी? मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी थी। कौन सा आश्रम व्यवस्था के आधारभूत सिद्धांत हैं? कौन सा आश्रम व्यवस्था के आधारभूत सिद्धांत है? पंच महायज्ञ, पुरुषार्थ, संस्कार, उपरोक्त सभी। तो 80 का सही जवाब है डी, उपरोक्त सभी। ग्रेसम का नियम क्या बतलाता है? कुछ इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन है इसमें दोस्तों। तो ग्रेसम का नियम बताता है पूर्ति अपनी मांग स्वयं उत्पन्न करती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ग्रेसम का नियम क्या बताता है? कि पूर्ति अपनी मांग स्वयं उत्पन्न करती है। 82 नंबर है भारत के आर्थिक सुधारों का प्रारंभ नई औद्योगिक नीति द्वारा हुआ था, कब? 82 नंबर का सही जवाब बी, 24 जुलाई 1991 को। भारत के आर्थिक सुधारों का प्रारंभ 24 जुलाई 1991 को नई औद्योगिक नीति द्वारा हुआ था। अगला है भारत के किस प्रदेश में साक्षरता दर सबसे अधिक है? 83 नंबर, तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा बी, बी का मतलब केरल। फिर है भारतीय कार्यपालिका का अध्यक्ष है, तो भारतीय कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति होता है, ए ऑप्शन करेक्ट है। चलिए, वर्तमान में भारत की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? इसको छोड़ दीजिए, ऑब्सोलीट है। और एक अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार में निम्नलिखित में से कौन सी चीज़ नहीं पाई जाती है? मूल्य विभेद, गैर मूल्य प्रतियोगिता, क्रेताओं और विक्रेताओं की बड़ी संख्या, बाजार का अपूर्ण ज्ञान। तो 86 का सही जवाब है सी, क्रेताओं और विक्रेताओं की बड़ी संख्या। एक अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार में क्या होता है? कौन सी चीज़ नहीं पाई जाती है? क्रेताओं और विक्रेताओं की बड़ी संख्या, ये नहीं पाया जाता है। फिर है हड़प्पन लिपि के सबसे निकट प्रतीत होने वाली भारतीय लिपि कौन सी है? ब्राह्मी लिपि, बी ऑप्शन करेक्ट है। फिर है मध्य प्रदेश का कटनी जिला किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? मध्य प्रदेश का कटनी जिला ये सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है, सी ऑप्शन। फिर है दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 89 नंबर, देखते हैं। विश्व प्रवासी दिवस, विश्व पर्वतीय दिवस, मानवाधिकार दिवस, यही है। विश्व मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। फिर है अटलांटिक और प्रशांत महासागर जुड़े हैं।
अटलांटिक और प्रशांत महासागर पनामा नहर से जुड़े हैं। किस नहर से? पनामा नहर से। फिर है मृत सागर स्थित है इजराइल में, जॉर्डन में, मध्य एशिया में, अफ्रीका में। तो बी ऑप्शन सही है, जॉर्डन में। मृत सागर डेड सी कहाँ पर स्थित है? जॉर्डन में। फिर है भारत में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के स्थान रिक्त होने पर कार्यभार कौन संभालता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, भारत का मुख्य न्यायाधीश। चलिए, सोमनाथ मंदिर को लूटने वाला विदेशी आक्रमणकारी कौन था? सोमनाथ मंदिर को तो महमूद गजनबी था दोस्तों। 1025 ईस्वी में गुजरात में स्थित सोमनाथ मंदिर को महमूद गजनबी ने लूटा था। अगला है, कौन सा नियम यह बताता है कि उत्तरी गोलार्ध में हवाएं और धाराएं अपनी दाहिनी ओर मुड़ जाती हैं? न्यूटन का नियम, डार्विन का, फेरेल का, गुरुत्वाकर्षण का नियम। तो ये फेरेल का नियम बताता है, ये साइंस के नियम है, ये फेरेल का नियम है दोस्तों। उत्तरी गोलार्ध में हवाएं और धाराएं अपनी दाहिनी ओर मुड़ जाती हैं, फेरेल का नियम बताता है। पूर्वाग्रह एक प्रकार की क्या है? अभिवृत्ति है, संवेग है, मूल प्रवृत्ति है, संवेगात्मक व्यवहार है। पूर्वाग्रह, तो पूर्वाग्रह देखा जाए दोस्तों तो ये एक प्रकार की मूल प्रवृत्ति है। फिर है विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO रूपांतरण है। तो WTO की स्थापना 1 जनवरी 1995 ईस्वी को हुई थी। यह गैट यानी कि GATT का रूपांतरण है, GATT का। फिर है, कहाँ पर रातों को ही जाड़ों की ऋतु समझा जाता है? कहाँ पर रातों को ही जाड़ों की ऋतु समझा जाता है? रेगिस्तानों में रातों को ही जाड़ों की ऋतु समझा जाता है। 98 नंबर लेते हैं। मानव गरीबी है। मानव गरीबी क्या है दोस्तों? शिक्षा की कमी, स्वास्थ्य की कमी, आय का अभाव, ये सभी है। भारतीय दर्शन को जैन धर्म का प्रमुख योगदान क्या था? भारतीय दर्शन को जैन धर्म का प्रमुख योगदान क्या था? तो ये दोस्तों बी ऑप्शन, स्यादवाद का सिद्धांत। भारतीय दर्शन को जैन धर्म का प्रमुख योगदान स्यादवाद का सिद्धांत है, जिसे सप्तभंगीय न्याय के नाम से भी जाना जाता है। तो भारतीय दर्शन को जैन धर्म का प्रमुख योगदान क्या है? स्यादवाद का सिद्धांत। तो दोस्तों हमने 50 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं यहाँ से। वीडियो कैसी लगी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।